नए ग्रंथ का आरंभ हो रहा है। और संयोग की बात है कि बड़ा शुभ दिन है आज, गणेश चतुर्थी का पर्व, सोमवार का दिन, तो निश्चय ही बड़ा शुभ संकेत है। ग्रंथ के गांधीर्य के विषय में तो आप ठीक से तभी जानेंगे जब इसका अध्ययन होगा। अभी तक हमने जो वेदांत के ग्रंथों का अध्ययन किया है वो प्रारंभ के ग्रंथ थे, उनमें वेदांत के विषय का प्रायः समावेश था। लेकिन वेदांत की जो पारंपरिक प्रक्रिया है, अध्ययन की जो शैली है, उसका सांगोपांग निरूपण यदि कहीं मिलेगा तो वो वेदांत सार में मिलेगा। पहला ग्रंथ जो आपने पढ़ा था तत्वबोध, उसमें प्रक्रिया तो संक्षेप में सारी बता दी गई, लेकिन विषय को केवल स्पर्श किया गया था, उसमें रंग नहीं भरे गए थे, केवल पेंसिल वर्क था। वो परिभाषाओं की
थोड़ी थोड़ी पहचान करा देना और बहुत वाद विवाद में नहीं जाना, ये उस ग्रंथ की अपनी भूमिका है साधक के जीवन में। उपदेश सारम में हिंदू धर्म के अथवा कहो वैदिक धर्म के चारों योगों का संक्षेप में निरूपण किया गया। 30 श्लोकों में चारों योगों की चर्चा वहाँ पे हुई थी। कर्मयोग, भक्ति योग, अष्टांग योग और ज्ञान योग। इसमें से एक एक योग ऐसे हैं कि जिनके ऊपर संप्रदाय चलता है। अनेकानेक ग्रंथ इन पे लिखे गए हैं और जब इनको हम जीने जाते हैं तो उसमें तमाम तरह की बाधाएं और उनके समाधान की आवश्यकता पड़ती है। तो उन सभी की चर्चा 30 श्लोकों में संभव नहीं थी। हालांकि श्लोक पढ़ने पर तो ज़्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन व्याख्या करने से वो ग्रंथ थोड़ा सा बृहत हो जाता है, तो कुछ योगों के विषय में लोगों को समझ में आ जाता है। लेकिन फिर भी उपदेश सार की विषय वस्तु तत्वबोध की विषय वस्तु से पृथक थी, ये तो आपको समझ में आया होगा। दृग्दृश्य की विषय वस्तु उपदेश सार से पृथक थी। वह मुख्य रूप से जीवत्व कहाँ से प्रकट हुआ और उसकी निवृत्ति कैसे होनी है और जीव की क्या दशाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मरण, जन्म, ये पांचों दशाएं जीव की ही हैं। तो प्रधानता से दृग्दृश्वेक ने जीव के अध्ययन के ऊपर विचार किया है, लेकिन गौण रूप से उन्होंने सृष्टि के ऊपर भी थोड़ा सा विचार किया कि भाई सृष्टि नाम रूप मात्र है और इसके आधार में सच्चिदानंद ब्रह्म है। दोनों का एक दूसरे में अध्यास हुआ है, दोनों का भेद आवरण शक्ति के कारण आवृत्त है और इसलिए भेद दिखता नहीं, जगत ही दिखता है, ब्रह्म नहीं दिखता, ऐसा कहा गया है। और फिर समाधि की चर्चा आई है। समाधि की थोड़ी सी चर्चा उपदेश सारम में भी आई थी, लेकिन तत्वबोध में नहीं थी। और उपदेश सारम में भी जो ध्यान की चर्चा आई है, अष्टांग योग के समय, भक्ति योग के समय और ज्ञान योग के समय भी। भक्ति योग में क्या है? किसी को श्लोक स्मरण हो रहा है? सरल चिंतनम विरलता परम। जो चिंतन है वही ध्यान है वहाँ का। और फिर निर्विकल्प तक की बात कही गई थी। भाव शून्य सद्भाव सुस्थिति ही भावना बलात् भक्तिरुत्तमा। यह भक्ति योग का ध्यान, भक्ति योग का तो कहो, ऐसा तो ठीक नहीं कहना है, लेकिन उस संदर्भ में ये ध्यान की सांकेतिक चर्चा थी। अष्टांग योग में जो ध्यान की उपलब्धि है, आचार्य ने उसको कहा कि वो निरोध तो ठीक नहीं है, लेकिन अगर निरुद्ध मन हो, एकाग्र मन हो, तो एक चिंतन से जो मनोनाश है
वही ध्यान है। नष्ट मानसोत्कृष्ट योगिनः कृत्यमस्तिकिं स्वस्थितिं यतः। देखो ये अष्टांग योग का ध्यान था वहाँ। ज्ञान योग में ज्ञानहीन चित्त अज्ञान वर्जिता ज्ञातुमस्ति किम ज्ञानमस्ति किम ज्ञातुमंतरम, ये श्लोक आया था। तो ज्ञानहीन है, अज्ञानहीन है जो दशा, वह ध्यान की अवस्था है। तो ज्ञान योग में भी ध्यान की थोड़ी सी चर्चा की गई, अष्टांग योग में भी की गई, और भक्ति योग में भी की गई। लेकिन ध्यान योग की प्रक्रिया क्या है, ध्यान योग में क्या चिंतन होता है और किस चिंतन की प्रगाढ़ता में निर्विकल्प की स्थिति प्राप्त होती है, इसका थोड़ा विस्तार से वर्णन कहाँ आया? दृक् विवेक में। उपदेश सारम में इतनी सी बात आई थी कि भेद भावनात् सोहमित्यसौ, भेद भावना की अपेक्षा सोहम इति यह जो भावना है वो पवित्र है, और इसी भावना के बल से, प्रभाव से निर्विकल्प की प्राप्ति होती है। लेकिन सोहमित्यसौ जो भावना है वो क्या है, उसका अभ्यास कैसे किया जाए, यह आपने दृक् विवेक में जाके थोड़ा इसका विकास देखा, थोड़ा विस्तार देखा। हाँ, क्योंकि वहाँ दृश्यानुविद्य भी था, शब्दानुविद्य भी था, और इन्हीं की प्रगाढ़ता के कारण निर्विकल्प भी था। तो भावना बलात् जो शब्द उपदेश सारम में है, उसकी टीका दृक् विवेक में है। इसीलिए इन ग्रंथों में क्रम रखा गया है। उपदेश सारम में एक शब्द आया, भावना बलात् भक्तिरुत्तमा। तो भावना का बल क्या है और किस भावना का है, इसका निर्णय किया दृक् विवेक ने। भाई रसास्वादात, जब रसास्वाद हुआ तब्धि भाव को साधक प्राप्त होता है, और वही तब्धि भाव ही निर्विकल्प कहलाती है। उपदेश सार की भाषा में भाव शून्य अवस्था कहलाती है, और सद्भाव सुस्थिति कहलाती है, अथवा ज्ञानहीन चित्त कहलाता है, और अज्ञान वर्जित चित्त कहलाता है। आप कनेक्ट करिए दोनों तीनों ग्रंथों को, क्योंकि भाई योग का कोई अर्थ नहीं होता यदि आपके पास क्षेम न हो। ध्यान से इसको समझ लेना। क्षेम के बिना योग का कोई अर्थ नहीं होता। क्षेम माने प्राप्तस्य रक्षणम, योग माने अप्राप्तस्य प्राप्ति ही। तो आपने अप्राप्त की प्राप्ति की, लेकिन उसका रक्षण नहीं किया, तो उस योग का कोई अर्थ नहीं है जीवन में। ये तो ऐसा ही हुआ कि बोरे में पानी भरना, भरते जाइए, प्राप्ति तो हो रही है उसमें, लेकिन क्षेम तो कहीं कुछ हुआ नहीं ना। आपके पास बहुत धन आता है, लेकिन एक क्षण भी क्षेम नहीं होता, तो आप धनी बनेंगे? आप क्लर्क बन जाएंगे बैंक के। क्योंकि धन तो उसके हाथ में पता नहीं कितना आता है, लेकिन क्षेम नहीं है।
तुरंत बाहर चला जाता है, दूसरे के पास चला जाता है, तो क्षेम के बिना शास्त्र की ये दृढ़ धारणा है कि योग का कोई मतलब नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, जो योग हुआ है उसका कम से कम क्षेम होना चाहिए। इसलिए ग्रंथत्रय आपके हृदय में तेजस्वी हो, ऐसा उद्यम होना चाहिए, ऐसा उपक्रम होना चाहिए। इसलिए नए ग्रंथ के प्रारंभ में मैं प्रयत्न करता हूँ कि पिछले ग्रंथों का एक बार आपको स्मरण हो जाए। तो तत्वबोध, उपदेशारंभ, दृश्य विवेक के विषय वस्तु के विकास पे अगर आपकी दृष्टि हो तो आप देखेंगे कि ग्रंथों का विषय थोड़ा थोड़ा बदला भी, और कहीं कहीं पे यदि समानता है तो पूर्व ग्रंथ की अपेक्षा उत्तर ग्रंथ में उसका विकास हुआ है, उस विषय का विस्तार हुआ है, उस विषय का उपबृंहण हुआ है। अब नए ग्रंथ का जो प्रारंभ हो रहा है, जिसका नामकरण आचार्य ने किया है वेदांत सार, वेदांत सार, सारः, वेदांत सारः। इसका सीधा सीधा समास विग्रह तो होगा वेदांतस्य सारः। षष्ठी तत्पुरुष समास है। वेदांतस्य, बल्कि ऐसा कहो वेदांतानाम, बहुवचन कर लो, वेदांतानाम सारः इति वेदांत सारः। बहुव्रीहि भी कर सकते हैं, वेदांतानाम सारः यः सः वेदांत सारः इति बहुव्रीहि समासः अत्र विद्यते। वेदांतों का जो सार है उसको वेदांत सार कहते हैं। तो ग्रंथ का नाम ही इसके विषय के गांधीर्य का संकेतक है। वैसे तो अतिवाद करने के लिए, अर्थवाद करने के लिए, स्तुति करने के लिए झूठ मूठ में बड़े बड़े नाम दे दिए जाते हैं। कई बार लोक में ऐसा होता है, लेकिन अब जैसे प्राचीन काल में हर राजा को चक्रवर्ती ही कहा जाता था। समझ में नहीं आता कि कितने चक्रवर्ती थे उस समय। रावण भी उसी समय अखिल ब्रह्मांड का वो स्वामी था, और उसी समय महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे। समझ में ही नहीं आता कि दोनों कैसे महाराज कि चक्रवर्ती जैसे हैं। ये तो क्या हुआ, अत्युक्ति जैसी लगती है, ईमानदारी से बात करें तो अर्थवाद लगता है, स्तुति लगती है, यथार्थ से थोड़ा सा दूरी दिखाई देती है। लेकिन यथार्थ प्रतिपादक ग्रंथों में ये अर्थवाद नहीं होता। ये तो महाराज विशुद्ध निर्मल अंतःकरण संपन्न, समाधि संपन्न, परंपरा अनुग्रहित, ऋषियों के द्वारा प्रणीत ग्रंथ हैं। उनको कोई सांसारिक धनमान की लिप्सा होती नहीं है, और अगर होती है तो महाराज फिर जो विशेषण अभी हमने दिए वो गलत है, वो है। तो आप देखेंगे कि इसमें काफी कुछ सच्चाई है इस नाम में। इसके जो रचयिता हैं उनका नाम है सदानंद योगींद्र, सदानंद योगींद्र, स्वामी सदानंद योगींद्र।
स्वामी सदानंद योगींद्र सरस्वती श्रृंगेरी पीठ के परंपरा में आते हैं। ये जो सरस्वती नाम है संन्यास आश्रम में, इसका संबंध होता है किससे? श्रृंगेरी पीठ से। आपकी जो परंपरा है वो भी श्रृंगेरी पीठ के स्रोत से संबद्ध है। सदानंद योगींद्र सरस्वती जी महाराज ने इस ग्रंथ का प्रणयन किया है। प्रणयन के पूर्व ही, विषय का प्रारंभ करने से पहले ही आचार्य ने मंगलाचरण किया। परंपरा के अनुसार बृहत ग्रंथ है, बृहत निबंध है, और इसलिए 2 मंगलाचरण किए हुए हैं आचार्य श्री ने। देखेंगे आप, इसमें मंगलाचरण की प्रक्रिया तो होनी चाहिए वैसे, लेकिन कहीं कहीं तो नहीं दिखती, उस मंगलाचरण लोग ढूंढते हैं। यहाँ वेदांत सार की टीकाकारों के विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं आपसे। वेदांत सार पे हिंदी और संस्कृत में बहुत टीकाएं हैं। संस्कृत में 2 टीकाएं हैं। एक तो है विद्वन मनोरंजनी, विद्वत मनोरंजनी, मनोरंजनी, और दूसरी है सुबोधिनी, सुबोधिनी टीका। हिंदी में एक टीका है विद्योत्तमा, विद्योत्तमा। और टीकाओं का बहुत प्रचलन रहा है, लेकिन अब तो वो बहुत उपलब्ध नहीं है। हिंदी में और टीकाएं जो आजकल यूनिवर्सिटी से निकलती हैं, यूनिवर्सिटी से इसलिए निकलने लगी क्योंकि यह ग्रंथ विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी है। तो प्रोफेसर लोग भी इस पे टीका लिखने लगे। कानपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं कृष्णकांत त्रिपाठी जी, उन्होंने एक टीका लिखी है। और यह जो आपको ग्रंथ दिया गया है, मेरे अध्ययन के सीमा में मैं कहूँगा कि यह हिंदी में तो कम से कम सर्वश्रेष्ठ टीका है। हालांकि किन्हीं स्थलों पे परंपरागत तथ्य छूट गए हैं, क्योंकि विश्वविद्यालयीय शिक्षण के बल पे कोई व्यक्ति इतना श्रम करे, इतना उद्यम करे तो वो स्पृहणीय होता है। लेकिन ये अपेक्षा तो पहले ही नहीं होती कि भाई ये परंपरा का पूरा पूरा इनको बोध होगा, ऐसा नहीं होता। मैं आपको संकेत कर दिया करूँगा कभी कभार कि ये स्थान जो है वो ठीक नहीं है। नहीं है माने, एक तो आप श्रद्धा करेंगे कि हाँ भाई गुरु जी ने कहा कि नहीं है तो नहीं है, लेकिन आप स्वयं आपस में डिस्कस करके देखेंगे कि वो आपकी परंपरा से अलग मिलेगा वो चीज़। हम जो अध्ययन करेंगे मुख्य रूप से विद्वन मनोरंजनी टीका के आधार से करेंगे। और इस ग्रंथ की जो विशेषता है, इसमें जो दम है जो आपको दी गई है, उस दम का भी सबसे बड़ा दम ये है कि वो विद्वन मनोरंजनी टीका पे ही आधारित है मुख्य रूप से। और इतना बृहत लिखा है उन्होंने कि मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा बहुत अपने नोट लिखा करें कक्षा में प्रवचन के समय, पूरे विचारों को रिकलेक्ट करने के लिए। लेकिन आगे से मैंने इस ग्रंथ की नोट लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सुविधा के लिए, अपने अध्ययन के लिए, अपने सहायता के लिए
व्यक्तिगत रूप से नोट बनाना चाहें तो अच्छी बात है, बनाना चाहिए। आपको कहीं अगर हमारे समर्थन की ज़रूरत है तो आप दिखा भी लीजिए, लेकिन जैसे अभी तक आपने ग्रंथों के नोट बनाए प्रॉपरली, और न भी बनाएंगे तो वो चलेगा, लेकिन वह जो समय बचेगा उसमें हम अपेक्षा रखेंगे कि जितना पढ़ाया जाता है उसका इस ग्रंथ से अध्ययन करें और तब आप डिस्कस करें, क्योंकि ग्रंथ में विस्तार से टीका है, पढ़ने के लिए समय चाहिए। अच्छा, और जहाँ आपको अटपट लगे वहाँ आप हमसे पूछ सकेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि नोट न लिखने के बाद आपके पास समय बचेगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ समय बचेगा, और फिर उसको अगर आपने उपयोग नहीं किया तो निश्चय ही वो समय या तो दुरुपयोग करेंगे और या तो उस समय का वध करेंगे, उस समय की हत्या करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्वान मनोरंजनी टीका स्वामी राम तीर्थ जी ने की थी। स्वामी राम तीर्थ जी ने विद्वान मनोरंजनी टीका लिखी थी। संस्कृत में है, केवल संस्कृत में है, तो वो तो आप इसमें है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप देखिएगा शायद होगी। मैं भी बीच में इस पर चर्चा करता रहूँगा। इतना आपको थोड़ा सा हम इस ग्रंथ के आसपास की चीज़ों के विषय में बताते रहें। यहाँ थोड़ा मंगलाचरण देख लें। मंगलाचरण के विषय में विद्वान मनोरंजनी टीका कहती है, देखिए संस्कृत वेदांत में कैसे भाष्य टीकाएँ कैसे लिखे जाते हैं। होगा नहीं आपके पास है। चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य विघ्न परिसमाप्ति निर्विघ्न परिसमाप्ति प्रचय गमन शिष्टाचार परिपालन फलम विशिष्ट शिष्टाचारानुमति स्मृति परिकल्पित श्रुति बोधित कर्तव्यताकम स्वाभिमतम देवता तत्वानुसंधानात्मकम मंगलाचरण इति अखंड इत्यादि श्लोकेन। वो कहते हैं एक तो ये शिष्टाचार है, दूसरा चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य। चिकीर्षित माने होता है, हिंदी में करने में दिक्कत होती है ये। चिकीर्षित शब्द संस्कृत में कुछ ऐसा बनाया गया है जिसकी आपके हृदय में इच्छा हो, चिकीर्षा हो। चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य माने उस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए जिसके प्रणयन की रचनाकार के हृदय में इच्छा है। इतना अनुवाद हुआ किस बात का? चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य। भाष्य देखोगे तब अलग ही बात आएगी। उसमें संस्कृत शब्द की अभिव्यंजना दर्शन शास्त्र में किसी भाषा के बस की बात नहीं है। खैर